बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 9.4 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें गिवन है सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, हमने प्रूफ करनी है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है। सो इसमें हम tan और कोट वाली चूज़ कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इन्हें कोस और साइन में कन्वर्ट करना आसान है। ठीक है, सो मैं चूज़ कर रही हूँ राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है मेरे पास tan स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, सो tan किसके इक्वल होता है? tan इक्वल होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा के। ठीक है, यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर दे दें, यहाँ भी स्क्वायर दें। माइनस कोट थीटा किसके इक्वल होता है? ये होता है कोस थीटा अपॉन इसका इन्वर्स। ठीक है, इसका कोस ऊपर ले जाएं और साइन को नीचे ले आएं, कोट बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर दे दें। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, एलसीएम क्या आ जाएगा मेरे पास? कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, इस एलसीएम को हमने इस साइड पे भी मल्टीप्लाई करवाना है, इस टर्म के साथ भी और इस टर्म के साथ भी हमने इसे मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, कोस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, तो ये मेरे पास ओके यहाँ भी स्क्वायर है। ठीक है, तो ये मेरे पास हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, सो कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके ये मेरे पास एक फॉर्मूला बन रहा है ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो वी नो दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है? इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, सो ए मेरे पास है साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी मेरे पास है कोस स्क्वायर थीटा इंटू ए माइनस बी। ए मेरे पास है साइन स्क्वायर थीटा माइनस बी मेरे पास है कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब मुझे पता है कि एक फॉर्मूला होता है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, सो ये पूरा 1 के इक्वल हो जाएगा। 1 को इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ओके अब हम क्या कर लेते हैं? एलसीएम को सेपरेट कर लेते हैं। सो एलसीएम को ब्रेक कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से एलसीएम जो है वो इसका ब्रेक होगा। बीच में माइनस का साइन है, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, सो ये साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, ये कोस स्क्वायर थीटा और ये कोस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ मेरे पास रह जाएगा 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और स्टूडेंट्स हमें पता है कि जो 1 अपॉन कोस थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है? वो होता है सीकेंड थीटा के इक्वल होता है। लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरीके से माइनस का साइन है बीच में और 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा ये लिखा हुआ है। ठीक है, सो 1 अपॉन साइन थीटा जो है वो किसके इक्वल होता है? वो होता है कोसेक थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, सो मेरे पास आंसर आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। सो आई कैन से दैट जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल टू है राइट हैंड साइड के। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके इस क्वेश्चन के हम डोमेन फाइंड कर लेते हैं। डोमेन हमारे पास बेसिकली क्या होती है? डोमेन हमारे पास स्टूडेंट्स डोमेन समझने, डोमेन वो हमारे पास वैल्यूज़ होती हैं जो हम किसी भी फंक्शन में पुट करें। ठीक है, फंक्शंस लाइक tan थीटा, कोट थीटा, जो 6 हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, उसमें जब हम वो वैल्यूज़ पुट करते हैं थीटा की जगह पे, ठीक है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, नंबर्स। ठीक है, जब हम पुट करते हैं थीटा की जगह पे तो वो हमारे पास अनडिफाइंड रिजल्ट ना करे, अनडिफाइंड। ठीक है, अनडिफाइंड रिजल्ट ना करे। अगर वो हमारे पास अनडिफाइंड रिजल्ट आ रहा है फिर भी कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं कि उनको हम थीटा की जगह पुट करते हैं तो हमारे पास अनडिफाइंड रिजल्ट करता है कैलकुलेटर। ठीक है, कैलकुलेटर में हमारे पास अनडिफाइंड रिजल्ट आता है तो उस केस में हम क्या करते हैं? हम उन वैल्यूज़ को रियल नंबर में से माइनस कर देते हैं, रियल नंबर में से माइनस करके हम उन्हें लिखते हैं। ठीक है,
तो बेसिकली वो हम डोमेन स्टेट करते हैं अपनी, ठीक है। सो देख लेते हैं ये हम फाइंड कर लेते हैं वैल्यूज़। देखें ये हमारे पास फंक्शन है, हमने राइट हैंड साइड पे की है। अब राइट हैंड साइड में देखें ऐसी कौन सी वैल्यूज़ हैं जहाँ tan थीटा जो है वो हमारे पास अनडिफाइंड हो जाता है, ठीक है। थीटा में हम सारी वैल्यूज से पुट कर सकते हैं, जितने भी नंबर्स हैं 20 पुट करें आप, 2.5 पुट करें, 3 पुट करें, 2500 पुट करें, ठीक है। इसी तरीके से जितना बड़े से बड़ा नंबर पुट करें, बट tan थीटा वहाँ पर इन्फिनिटी आंसर नहीं करेगा, ठीक है। बट कुछ ऐसे नंबर्स हैं जहाँ पे tan थीटा जो है वो इन्फिनिटी अनडिफाइंड आंसर कर रहा है। सो वो वैल्यूज हम फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। सो tan थीटा जो है वो अनडिफाइंड होता है। आप कैलकुलेटर में चेक कर सकते हैं इसे। ओके जब हम चेक करेंगे तो हम जो जर्नल एंगल यूज़ करते हैं 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, तो हम ये वाले एंगल्स रख के चेक करेंगे, ठीक है। ओके जब हम अगर मैं यहाँ tan थीटा की जगह पे रखती हूँ π/2, ठीक है, तो कैलकुलेटर में tan π/2 मेरे पास आंसर करता है अनडिफाइंड, ठीक है, यानी कि इन्फिनिटी आंसर करता है अनडिफाइंड। सो यहाँ π/2 पे अनडिफाइंड आंसर कर रहा है, ठीक है, यानी कि 90 डिग्री। इसी तरह अगर आप कैलकुलेटर में tan 270 लिखते हैं तो वो भी आपको अनडिफाइंड आंसर करेगा, ठीक है, यानी कि 270 डिग्री, जिसे हम कह सकते हैं 3π/2, ठीक है। इसी तरीके से 5π/2, ठीक है, यानी कि 450, उस पर भी आपको tan थीटा जो है वो अनडिफाइंड आंसर करेगा। इसी तरीके से 2π के बाद ये है अपने आप को रिपीट करता रहेगा, ठीक है, सो ऑन। अच्छा मतलब कि हम यहाँ पे tan थीटा की जगह पे अगर हम 450 या फिर 90 डिग्री या फिर 3π/2 यानी कि 270 पुट करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, पूरा अनडिफाइंड हो जाएगा। अनडिफाइंड माइनस दिस, अनडिफाइंड में से इसे माइनस करेंगे तो हमारे पास अनडिफाइंड ही रिजल्ट आएगा, ठीक है। सो ये वो जो वैल्यूज़ हैं जहाँ पे हमें थीटा अनडिफाइंड, tan थीटा जो है वो अनडिफाइंड, ये फंक्शन जो है वो अनडिफाइंड हो रहा है, ठीक है, ये कंप्लीट फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा है इन वैल्यूज़ पे। इसी तरीके से अब हम सब फंक्शंस को देखते हैं। अब हम अगले फंक्शन कोट थीटा को भी देखेंगे, ठीक है, कि कोट थीटा कहाँ कहाँ पे अनडिफाइंड हो रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स उसके लिए समझ लेते हैं कि कोट थीटा बेसिकली किसके इक्वल होता है, 1/tan थीटा का के इक्वल होता है, ठीक है। सो अगर हम देखें तो tan थीटा यानी कि 1/, जहाँ tan थीटा की वैल्यू 0 आएगी तो वहाँ पे ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। सो tan थीटा की वैल्यू 0 आती है, ज़ीरो पे, ठीक है। अगर मैं यहाँ थीटा की जगह 0 पुट करती हूँ और कैलकुलेटर में आप देखें तो tan 0 जो है वो 0 बनता है, ठीक है। सो 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा। इसी तरीके से पाई पे, ठीक है, अगर मैं यहाँ पाई पुट करती हूँ 180 पुट करती हूँ तो tan 180 जो है वो 0 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ हम 0 लिख देंगे, 1/0 इक्वल टू अनडिफाइंड, यानी कि यहाँ अनडिफाइंड हो जाएगा कोट थीटा जो है, ये पूरा फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। उससे अनडिफाइंड में से इसे माइनस करेंगे तो वो अनडिफाइंड ही आंसर करेगा, ठीक है। एंड सो ऑन, ठीक है। अगर हम इसकी जनरल एक्सप्रेशन लिखें तो वो हम किस तरीके से लिखेंगे, 0 π/2, ठीक है, पाई, ये वो एंगल्स हैं जहाँ पे हमारे पास ये एक्सप्रेशन अनडिफाइंड हो रही है, ठीक है। अभी हमने ये एंगल्स फाइंड किए हैं किस तरीके से, ठीक है। और यहाँ देखें पाई है, पाई के आगे है, पाई के आगे है 3π/2, ठीक है, फिर हो जाएगा 5π/2 एंड सो ऑन, ठीक है। ओके इन दोनों के बीच में एक और भी है, वो है मेरे पास, क्योंकि पाई पे भी tan 0 होता है और 2π पे भी tan थीटा है वो 0 होता है, ठीक है। तो ये नंबर यहाँ पे आएगा, 2π भी है इसमें।
सो इस एक्सप्रेशन को अगर मैं लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूँगी? इस एक्सप्रेशन की जनरल फॉर्म मेरे पास होगी π/2 मल्टीप्लाई बाय n, ठीक है। यानी कि और n को हम डिफाइन कर देते हैं। n क्या है? n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ठीक है। यानी कि n की जगह अगर मैं 0 रखती हूँ तो ये 0 हो जाएगा, n की जगह 1 रखूँगी तो π/2 हो जाएगा, n की जगह अगर मैं 2 रखती हूँ, इंटीजर्स नंबर लाइन को कहते हैं, अगर n की जगह 2 रखती हूँ तो ये मेरे पास पाई हो जाएगा। इसी तरीके से n की जगह 3 रखती हूँ तो ये मेरे पास हो जाएगा 3π/2। n की जगह आप 4 रखें तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2π एंड सो ऑन, ठीक है। ओके, अगर मैं इसकी अब डोमेन लिखूँ तो डोमेन किस तरीके से लिखूँगी? डोमेन में इसकी लिखूँगी थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। मतलब कि थीटा की जगह पे हम हर रियल नंबर, हम एवरी नंबर पुट कर सकते हैं। हमारे पास इन्फिनिटी आंसर, अनडिफाइंड आंसर नहीं करेगा फंक्शन, लेकिन बट थीटा शुड नॉट बी इक्वल टू व्हाट? शुड नॉट बी इक्वल टू n π/2, ठीक है। थीटा जो है वो इसके इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। जहाँ n क्या है, n को डिफाइन कर देती हूँ, n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ठीक है। क्योंकि अगर थीटा की जगह हम इनमें से अगर कोई नंबर पुट करेंगे, इनमें से अगर हम वैल्यूज पुट करेंगे तो वहाँ पे हमारे पास जो गिवन फंक्शन है वो अनडिफाइंड आंसर करेगा, ठीक है। सो अनडिफाइंड आंसर नहीं आना चाहिए हमारे पास। तो ये स्टूडेंट्स इसकी डोमेन लिखने का तरीका है। आई होप यू गेट माई पॉइंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 9.4 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ओके, हम इसकी एक काम करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड को हम प्रूफ करते हैं वो इक्वल टू है राइट हैंड साइड के, ठीक है। सो स्टूडेंट्स वी नो दैट जो कोट स्क्वायर थीटा होता है वो इक्वल टू होता है किसके? टेन थीटा हमारे पास होता है साइन अपॉन कोस के, तो टेन थीटा का आप इन्वर्स कर लें, कोस ऊपर ले आए, ठीक है, और साइन को नीचे ले जाएं, ठीक है। तो हमारे पास कोड बन जाता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। यहाँ स्क्वायर है तो दोनों के ऊपर स्क्वायर दे दें, कोस के ऊपर भी स्क्वायर दे दें और साइन के ऊपर भी स्क्वायर दे दें, ठीक है। माइनस ओके, कोस स्क्वायर थीटा को हम इसी तरीके से रखते हैं क्योंकि यहाँ भी देखें कोस स्क्वायर थीटा मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। सो दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, इसके नीचे 1 है, एलसीएम दोनों का आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो हमारे पास एलसीएम आता है उसे हम इस साइड पे भी मल्टीप्लाई करवाते हैं, ठीक है। इस साइड पे भी करवाएंगे और हम इसे इस साइड पे भी मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। तो ये जो साइन स्क्वायर थीटा है और ये जो साइन स्क्वायर थीटा है ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ से हमारे पास रह जाएगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये मेरे पास हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा के। अब हमने क्या करना है, ओके, दोनों में से देखें तो कॉमन आ रहा है स्टूडेंट्स, मेरे पास कोस स्क्वायर थीटा जो है वो कॉमन आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे रह जाएगा, ये कॉमन आ गया, यहाँ पे 1 आ जाएगा, माइनस ये कॉमन आ गया, यहाँ पे स्टूडेंट्स मेरे पास रह जाएगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। ओके स्टूडेंट्स, मेरे पास एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ देखूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो ये अगर मैं इस साइन स्क्वायर थीटा को इस तरफ ले आती हूँ साइन स्क्वायर थीटा, ये यहाँ मेरे पास सिर्फ रह जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। सो 1 माइनस कोस साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं लिख दूंगी कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें जो मेरे पास कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा है इसको मैं सेपरेट कर देती हूँ, ठीक है। कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। सो कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, ये होता है कोट, यहाँ स्क्वायर है तो कोट के ऊपर स्क्वायर लिख दें और ये
थीटा, ठीक है, इंटू कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, क्वेश्चन में हमसे कहा गया कि हमने इनकी डोमेन भी फाइंड करनी है, ठीक है। डोमेन बेसिकली हमारे पास वो वैल्यूज़ होती हैं, कोई भी वैल्यू आप यहाँ थीटा पे रख लें, ठीक है, तो यहाँ तो हमारे पास जब हम वो वैल्यू इस थीटा की जगह पुट करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर आए, जो हमारे पास रिजल्ट आए, वो अनडिफाइंड ना आए, ठीक है, तो हम उसकी डोमेन बनाते हैं इस तरीके से। ओके, कुछ ऐसी वैल्यूज़ भी होती हैं जहाँ पे थीटा जो है वो अनडिफाइंड आंसर कर रहा होता है, फंक्शन अनडिफाइंड आ रहा होता है, ठीक है, तो उसको हम रियल नंबर में से माइनस कर देते हैं। रियल नंबर्स मतलब बाकी जितने भी नंबर हैं उनमें से हम उस वैल्यू को माइनस कर देते हैं जो जहाँ पे रिजल्ट अनडिफाइंड आ रहा होता है, ठीक है, क्योंकि अनडिफाइंड हमें रिजल्ट नहीं चाहिए होता है। सो यहाँ देख लेते हैं कि ये जो फंक्शन है ये कहाँ कहाँ अनडिफाइंड हो रहा है स्टूडेंट्स। सो मैं एक पोर्शन बना लेती हूँ, यहाँ सोल्व करते हैं। बेसिकली वी नो दैट कोट थीटा जो है वो किसके इक्वल होता है, 1/tan थीटा के, ठीक है। सो वो वैल्यूज़ जहाँ tan थीटा जो है वो क्या, थीटा की जगह में कोई ऐसी वैल्यू पुट करेंगे कि पूरा tan थीटा मेरे पास 0 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर 1/0 वी नो दैट इक्वल टू किसके होता है, अनडिफाइंड के, ठीक है। सो वो वैल्यूज़ हम देख लेते हैं। ओके, अगर हम कैलकुलेटर में थीटा की जगह पुट करते हैं, ओके, जो वैल्यूज़ हैं वो आपने सिंपल जो नंबर हम जो जर्नल लैंग्वेज यूज़ करते हैं, जैसे 0 हो गया, 45 हो गया, 30 हो गया, ठीक है, 90, इस तरीके से 180, ठीक है, ये वाली हमने वैल्यूज़ चूज़ करनी है, ठीक है। ओके, सो वो कौन सी वैल्यूज़ है जहाँ पे हमारे पास टेंजेंट थीटा जो है वो 0 आंसर करता है। एक तो 0 है, अगर मैं tan 0 कैलकुलेटर में लिखती हूँ तो इन्फिनिटी आंसर करता है, ठीक है, यानी कि नहीं सॉरी, अगर मैं tan 0 जो है कैलकुलेटर में लिखती हूँ तो मेरे पास 0 आंसर आता है, ठीक है। और 1/0 जो है वो अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, मतलब कि कोट स्क्वायर थीटा है वो अनडिफाइंड हो जाएगा। अनडिफाइंड को फंक्शन में से माइनस करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास अनडिफाइंड ही आंसर आएगा। इसी तरीके से tan थीटा जो है वो 0 होता है पाई पे, ठीक है, यहाँ 180 पुट करें तो tan 180 कैलकुलेटर आंसर करता है 0, ठीक है। सो 1/0 जो है वो अनडिफाइंड हो जाएगा। सो जो कोट स्क्वायर थीटा है वो पाई पे भी अनडिफाइंड रिजल्ट करेगा, ठीक है। इसी तरीके से 2 पाई के बाद, ठीक है, 1 पाई के बाद फिर खुद को रिपीट करेगा ये 2 पाई पे भी, ये हमें tan थीटा जो है वो 2 पाई पे भी 0 आंसर करेगा, ठीक है। 1/0 फिर से अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है, एंड सो ऑन। इसी तरीके से अगर कोस थीटा दूसरे फंक्शन को मैं लेती हूँ, ठीक है, जितने हमें यहाँ पे फंक्शंस गिवन होते हैं हमने सब में देखना होता है, ठीक है, कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं। सो दूसरे फंक्शन में देखें जहाँ पे जो है कोस थीटा लिखा हुआ है, सो थीटा की जगह अगर मैं कोई भी वैल्यू पुट करूँ यहाँ पे तो कोस थीटा जो है वो अनडिफाइंड, ये किसी वैल्यू पर अनडिफाइंड आंसर नहीं करता है, ठीक है। सो वो वैल्यूज हमारे पास क्या है, 0 पाई 2 पाई, जो अनडिफाइंड जहाँ पर ये आंसर करता है। सो इसको अगर मैं जर्नल फॉर्म में लिखना चाहूँ तो कि मैं किस तरीके से लिखूँगी, इसे मैं लिखूँगी पाई मल्टीप्लाई बाय n, ठीक है, और n यहाँ पर क्या है, n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ठीक है, यानी कि n की जगह मैं 0 पुट करती हूँ तो ये पूरा 0 हो जाएगा। इसी तरीके से n की जगह 1 पुट करूँ तो ये पाई हो जाएगा, n की जगह 2 पाई करूँ 2 पाई हो जाएगा, इसी तरीके से, ठीक है, सो ऑन 3 पुट करूँ तो ये 3 पाई हो जाएगा। ओके, अगर हम इसकी कंप्लीट डोमेन बनाएं तो हम किस तरीके से बनाएंगे। ओके, टोटल डोमेन इसके इस तरीके से लिखेंगे कि थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है, बट थीटा में आप कोई भी रियल नंबर पुट करो तो वो आपको अनडिफाइंड आंसर नहीं करेगा, लेकिन थीटा शुड नॉट बी इक्वल टू n पाई। ओके, n को भी हम बता देते हैं, n क्या है, n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ठीक है। थीटा में इन वैल्यूज़ को हम पुट नहीं करेंगे, ठीक है, इन वैल्यूज़ के अलावा हम रियल नंबर में से कोई सी वैल्यू यहाँ लिख सकते हैं। अगर हम इन वैल्यूज़ को लिखेंगे तो वो हमारे पास अनडिफाइंड रिजल्ट करेगा, ठीक है। सो ये इसकी टोटल डोमेन हो गई है, ठीक है स्टूडेंट्स।